प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। सरकार ने एक बड़ी सुविधा आपके हाथ दी है, आयुष्मान भारत के माध्यम से आप गंभीर रोग जिनका इलाज कराना बहुत महंगा पड़ता है वो करा सकते हैं। एक बड़ी बड़ी राहत है। इसमें भी कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार आयुष्मान भारत का लाभ आपको नहीं मिलता है तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार आप आयुष्मान भारत का लाभ आपको मिल रहा है लेकिन प्राइवेट अस्पताल भेज दिया जाता है। आज के प्रभात खबर में बड़ी खबर छपी जिसमें बताया गया कि बोकारो में ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें आयुष्मान भारत को मामले को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ राजीव जी हैं, हेल्थ बीट देखते हैं और प्रभात खबर के मुख्य संवाददाता हैं। ये जो मामला सामने आया है राजीव जी, ये सिर्फ बोकारो में सामने आ रहा है या झारखंड के और भी दूसरे शहरों में इस तरह के मामले हैं? देखिए, ये तो सबसे बड़ा बात है कि ये मामला सिर्फ बोकारो में नहीं आ रहा है, लेकिन बोकारो में ज़्यादा आ रहा है। बोकारो में ये पता नहीं क्या है कि गिरोह सा लगा हुआ है उसमें। लगातार लगभग हम लोगों ने प्रभात खबर में 3-4 खबरें ब्रेक की जो बोकारो से ही संबंधित है। ये आयुष्मान योजना का लाभ जो है लेने के लिए सरकारी और निजी अस्पताल दोनों को जोड़ा गया है। लगभग झारखंड में 90 लाख जो है वो चिन्हित लाभुक हैं आयुष्मान के, और लगभग 757 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा संख्या है जो है 550 निजी अस्पतालों की है। उसके बाद बाकी सरकारी अस्पताल है। सरकार की ये योजना है कि निजी अस्पताल में भी लोगों को बेहतर इलाज मिल पाए और आयुष्मान से वो अपना पैसा क्लेम कर पाए। लेकिन एक ऐसा भी गिरोह है, या तो कहें डॉक्टरों की या तो कहें बिचौलियों की, तो वो आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों में रेफ़र कर देते हैं। क्योंकि सरकारी अस्पताल में न डॉक्टर को उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, न अस्पताल को कुछ अलग से फ़ायदा होने वाला है। हाँ, क्लेम का पैसा ज़रूर सरकारी अस्पतालों को भी मिलता है, लेकिन वो सरकारी अपने किसी योजना में ही उसको खर्च करते हैं। निजी अस्पतालों की बात है तो निजी अस्पताल उस पैसे को अपने निजी अस्पतालों के बिल्डिंग में या अन्य उपकरणों के खरीद में लगाती हैं। बात ये नहीं है कि निजी अस्पतालों में नहीं जाए। सरकार की योजना है कि निजी अस्पतालों में भी बेहतर योजनाएं मिल पाए, लोगों को लाभ मिल पाए। लेकिन अगर आप जो इलाज आपके सरकारी अस्पतालों में हो सकता है, सक्षम है, जो डॉक्टर कर सकते हैं, उन इलाज के लिए उसके लिए आप निजी अस्पताल में रेफ़र करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बोकारो का जो ये मामला ताज़ा आया है, आपको हम बता दें कि 4 हम लोगों के पास पूरी दस्तावेज है, हम अपने प्रभात खबर के पास मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि बोकारो में जिस डॉक्टर ने छोटी छोटी इलाज के लिए जो रेफ़र किया है निजी अस्पतालों में, वो सदर अस्पताल में भी संभव था। वो सदर अस्पताल के डॉक्टर भी कर सकते थे, लेकिन उनको निजी अस्पताल में ग्लोबल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। अब आप ये संदेह के दायरे में आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्यों आ रहा है, क्योंकि जिसका इलाज आप सदर अस्पताल में कर सकते हैं उसको आप निजी अस्पताल में भेज रहे हैं। अब एक उसमें नई पेच ये आ गई है कि जिस के नाम से रेफ़र किया है या जिस डॉक्टर ने रेफ़र किया है, डॉक्टर अनामिका सिन्हा ने, उनका ये दावा है कि ये जो सिग्नेचर्स हैं वो टैम्पर्ड हैं और ये उसका गलत दुरुपयोग किया गया है, तो फर्जी है। तो ऐसे में ये और एक बड़ा मामला लगता है कि अगर डॉक्टर ने रेफ़र नहीं किया तो उनके नाम का गलत दुरुपयोग किया गया, उनके हस्ताक्षर का गलत दुरुपयोग, यानी कि कोई ना कोई एक अलग से गिरोह भी, डॉक्टरों को छोड़ भी देते हैं तो डॉक्टरों की एक अलग से गिरोह भी आती है। इससे पहले एक और मामला हम लोगों ने बोकारो में पिछले कुछ दिनों पहले छापा था, जिसमें वहाँ के डॉक्टरों ने बाकायदा जिस अस्पताल में वो सेवा देते थे उस अस्पताल में रेफ़र किया। उल्टी, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, इन सब के इलाज के लिए उन्होंने निजी अस्पतालों में रेफ़र करके और उसका क्लेम लिया। तो ये झोल तो है। अब सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को इस पे कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बिचौलिया पैसा न ले जाए, निजी अस्पतालों को अनावश्यक रूप से लाभ न मिल पाए, इस पर सरकार की निगरानी की जरूरत है। ये खबर छपी तो इसका असर भी हुआ है। आप उस असर के बारे में बताइए कि क्या हो रहा है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? अभी जैसे ही हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया है तो स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान योजना से जुड़े हुए जो प्रभारी हैं डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह, उन्होंने इसके लिए जांच का आदेश दे दिया है, इंक्वायरी के लिए डाल दिया है
हाँ हाँ। जल्दी इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी सिविल सर्जन से हमने इंक्वायरी को बोल दिया है। हम्म सिविल सर्जन की रिपोर्ट के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी हम्म और जिन हॉस्पिटल्स में रेफर हुए उनको भी हमने शोकॉज किया है हम्म। कि भाई और गवर्नमेंट। हाँ ये मामला मतलब बोकारो में ज्यादा ही देखने को मिल रहा है सर, तो क्या है ये, बोकारो में क्यों है यार, अब देखो अभी आपने दिया ना, तो इसकी एक बार इंक्वायरी करा लेते हैं। इसके अलावा भी अगर 2-3 होंगे तो फिर सारा एक साथ लपेटे में आ जाएंगे। जी जी जी। मेरा एक सवाल दर्शकों से जुड़ा हुआ है। जो भी आयुष्मान भारत के मामले हैं या जिन जो जो इलाज कराने में उनके पास कार्ड है वो एलिजिबल हैं इसमें, तो वो ऐसे अस्पताल अगर जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक तो कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें उनमें दाखिला लेने में उनको दिक्कत होती है। आयुष्मान कार्ड है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो क्या करें? और अगर दाखिला ले लिया है और पैसा उनका लग रहा है इलाज में, तो उस वैसे में क्या करें? इसके लिए क्या उपाय हैं उनके? देखिए, सबसे पहली बात है कि आयुष्मान भारत योजना में जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज की आपको सुविधा है। माने 1 साल में आप बीमा जो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख गोल्डन कार्ड से इलाज करा सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो आपको दाखिले में परेशानी होने की बात आ रही है, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो है कि निजी अस्पताल इसलिए भी उसको मरीजों को भर्ती करके इलाज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो है क्लेम पैसा, वो जो खर्च जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है इलाज का जो खर्च, वो बहुत कम है। तो जो कॉरपोरेट अस्पताल है वो इस सबसे जो है ज़्यादा लाभुकों को वंचित रखते हैं। मतलब वो एडमिशन नहीं लेते हैं, वो भर्ती करके इलाज करना नहीं चाहते क्योंकि उनका कॉरपोरेट जो है वो इतना खर्चा ज़्यादा है कि वो 4-5 हज़ार रुपये में सर्जरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा है कि छोटे अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, इन अस्पतालों में बेहतर ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक गोल्डन कार्ड और इलाज की प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें कि अगर जो भी कोई लाभुक है, अगर वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ है, उसके पास अगर कार्ड नहीं है लेकिन उसका नाम दर्ज है, तो वो आकर के हर निजी अस्पताल और हर सरकारी अस्पताल में एक अलग से क्वेस बनाया गया है, अलग से काउंटर बनाया गया है, जिसमें आप जाकर के अपने गोल्डन कार्ड बना सकते हैं। उस बनवाने के बाद उसमें बहुत सामान्य सी आपका जो प्रक्रिया होती है वो लगना है। आपके मुखिया का जो है वो उसमें प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और आपका लाभुक जितने हैं आपके उसके दस्तावेज उनसे जुड़े हुए चाहिए। तो वो एक आसानी से आप बना सकते हैं और 5 लाख रुपए की योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और मुझे लगता है कि अगर ये जो झोल जो चल रहा है, जो ये आयुष्मान का, अगर इस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो निश्चित तौर पर ये गरीबों के लिए लाभकारी योजना है और इससे बढ़िया योजना कोई नहीं है। बोकारो में आप बता रहे हैं कि ज़्यादा मामले देखने को मिले, इससे पहले भी छपा है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो मामला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब गिरोह बड़ा है या इनका दायरा बड़ा है। तो इनका जो भी मामले आपके पास सामने आते हैं या जो भी खबरें सामने आती हैं, वो आपको लगता क्या है? आपको कोई उपाय लगता है या फिर कोई तरीका है जिससे आसानी से निपटा जा सकता है? देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। गिरोह तो बड़ा है क्योंकि जो हम लोगों के पास जो दस्तावेज आए हैं उसमें कुछ ऐसे भी टेम्पर्ड तो दिखता है क्योंकि उसमें गलती है डॉक्टर्स के, वो हस्ताक्षर शायद नहीं भी लग सकते हैं। तो इसका है कि सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी लिबर्टी देने से काम नहीं चलेगा। पेनल्टीज़ लगाने पड़ेंगे, उनको सूचीबद्ध करना पड़ेगा, काली सूची में डालना पड़ेगा, उन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके उनको विभागीय कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर सरकार की आयुष्मान में सरकारी योजनाओं की बात करें, तो सरकारी अस्पतालों की बात करें तो रिम्स हुआ, सदर अस्पताल हुआ, ये 2 ऐसे सरकारी संस्थान हैं जिन्होंने आयुष्मान में सबसे ज़्यादा इलाज किया है और सबसे ज़्यादा क्लेम भी लिया है। हम आपको बता दें कि झारखंड में पूरे देश में तीसरा स्थान लगभग प्राप्त किया है आपने रांची सदर अस्पताल ने, जिसने कि बहुत सारी सर्जरी की है, बहुत सारा डिलीवरी कराया है। तो निश्चित तौर पर ये सरकारी अस्पतालों में तो काम हो जाता है क्योंकि उसमें बड़ा झोल नहीं है, उसमें सरकार के फंड में क्लेम आता है। लेकिन निजी अस्पताल जो है, जहाँ वैसे अस्पताल जिनका इलाज जिनके यहाँ मरीजों का जो है टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, कम मरीज आते हैं, वहाँ पे घालमेल है। या कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स चिन्हित हुए हैं जिनका प्राइवेट अपना क्लिनिक है और वो सोचते हैं कि हम यहाँ देखेंगे, इससे अच्छा अपने क्लिनिक में ले जाएं, तो वहाँ से क्लेम मिल जाएगा, तो वो सीधे उनके अपने पॉकेट में आएगा और उस क्लेम का फ़ायदा मिल पाएगा। तो हमको लगता है कि एक तो गवर्नमेंट को ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है और उस ट्रैकिंग करने के बाद चिन्हित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो सिर्फ कार्ड से नहीं, उस कार्ड से मिले आपको अधिकार को भी समझना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऐसे अस्पताल में जा रहे हैं जहां वो सूचीबद्ध है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मुझे यहीं इलाज कराना है। और इसके अलावा अगर आपको रेफ़र करने के लिए कहा जाता है तो आप पता कीजिए कि जो इलाज आप करा रहे हैं वो उस अस्पताल में मौजूद है या नहीं। आपका भी अनुभव अगर रहा है आयुष्मान कार्ड से लेकर किसी भी तरह का, अच्छा या बुरा, तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके लिए खुला है। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।